हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो यूनिट 2 है हमारा वेक्टर कैलकुलस में, एक थ्योरम और है हैमिल्टन्स थ्योरम। क्या है? हैमिल्टन्स थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम देखो आपको दो शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, इसको थ्योरम को आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में नहीं देगा। देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ स्टेटमेंट की बात करेगा। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट होगी और हमने आपको दो में बताया था, गॉस डाइवर्जेंट और कर्व। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम्स और हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम्स और स्टोक्स थ्योरम, ये आपको लॉन्ग में भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर शॉर्ट में डालेगा तो उसका स्टेटमेंट भी डाल सकता है, अगर इसका हैमिल्टन्स थ्योरम का, ठीक है, हैमिल्टन्स थ्योरम का डाल सकता है शॉर्ट में। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड होगा, उसमें हमारे पास दो दिए होंगे। क्या दिए होंगे? एक हमारा क्या होगा, ऑपरेटर डेल फाई, और एक कर्ल में होगा डॉट यानी क्रॉस। हमारी कहने की कंडीशन है हमारे पास जो डॉट में होगा और एक किस में होगा, क्रॉस में होगा। ये दो कंडीशन हमारे पास देगा, डॉट और क्रॉस में। ठीक है, ये चीज को हमें बताना है कि क्या होती है, इनको प्रूव करने है। ठीक है, समझो हमारे पास क्या है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखो सिंपल थ्योरी लिख दी। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि किसी वेक्टर फील्ड, कोई वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड में क्या है, ए वेक्टर हमने मान लिया, का डाइवर्जेंस, हम इसका क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस करेंगे। किसका? ए डॉट बी का, जो हमारा वेक्टर फील्ड ए है, तो ए ऑपरेटर डेल बी का हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस करेंगे। और कर्ल ए क्रॉस बी का क्षेत्रफल, और इसका हम क्या करेंगे, कर्ल भी करेंगे। किसका? हमारा वेक्टर फील्ड चल रहा है, उसका कर्ल भी हम करेंगे। दैट फिर क्या होगा, हमारे पास क्षेत्रफल के एनी पॉइंट पर ज्ञात हो, यानी कि हमारे पास जो क्षेत्रफल का होगा, कोई भी पॉइंट हो, मानो कोई क्षेत्रफल एरिया है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, बराबर है, सॉरी कि मतलब कौन सी है, कर्ल में है, वेक्टर में है, कोई भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तथा उचित बाउंड्री कंडीशन भी हो। इसकी बाउंड्री क्या होगी, कंडीशन क्या हो, उचित हो। और वेक्टर फील्ड यूनिकली निर्धारित किया सकता है। यूनिकली का मतलब विशिष्ट, यूनिकली का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट रूप से इसे क्या कर सकते हैं, निर्धारित किया सकता है। देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है, सिंपल समझो। माना कोई वेक्टर फील्ड हमने एफ मान लिया यहाँ पे, तो एफ बराबर हमारे क्या हो जाएगा, जो मैंने इसका चिन्ह बता रहा है, डॉट ए फाइव प्लस ऑपरेटर जो हमारा डेल हो जाएगा क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर फील्ड है और यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, ये फाई क्या है, फ्लक्स को बता रहा है इसकी, जहाँ स्केलर, और ये हमारा क्या बता रहा है, स्केलर प्रोडक्ट। वैसे तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ये स्केलर पोटेंशियल होंगे, जो फाई होगा वो स्केलर पोटेंशियल में हम ज्ञात करेंगे इसे। ठीक है, और ए वेक्टर को हम किसमें करेंगे, वेक्टर पोटेंशियल में, क्या क्रॉस से वेक्टर में और डॉट से स्केलर में। इसका था स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने बता दिया इसको, एफ बराबर माइनस के फाइव डॉट जो ऑपरेशन डेल फाइव प्लस ऑपरेशन डेल क्रॉस ई। ठीक है, इतना था इसका स्टेटमेंट। अब इसको हम देखेंगे कि ये दो टाइप्स के होते हैं। देखो इरेटेशनल होता है, इरेशनल होगा, और हमारे पास सोलेनोइडल होगा। ठीक है, इरेशनल होगा, सोलेनोइडल होगा। इरेशनल शायद इरेशनल होगा इसका, और सोलेनोइडल होगा, सोलेनोइडल। ठीक है, इस दो टाइप्स के होते हैं, इनको मैं अभी बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने आपको इनको दो पार्टों में बताया था कि डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट में हमने बताया था, देखो हमारे पास जो फंक्शन लिखा था, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, इनकी एनर्जी को बताता है, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल, ये हमारा जो होता है ये बताता है। ठीक, अब करेंगे इस वेक्टर फील्ड को दो पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं। किन से? दो पार्ट्सों में। पहला हमने बताया था इरोटेशनल पार्ट्स। क्या होता है? इरोटेशनल पार्ट्स, जो घूमते पार्ट्स होता है, जो घूमता है हमारा क्या इरोटेशनल पार्ट्स, और दूसरा है सोलेनोइडल पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब समझो हमारे पास इरोटेशनल पार्ट्स क्या होता है। देखो जब हम टेकिंग कर्ल ऑफ द पार्ट्स वन ए डॉट फाइव, जब हमारे पास कोई फाइव जो दिया है, क्या दिया है, फाइव। जैसे यहाँ से मानो हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन फील्ड है, उस फील्ड में हमारे पास जो वेक्टर
तो क्या ऑपरेटर डेल इंटू 5 को हम क्या कर रहे हैं, कर्ल बना रहे हैं। जब हम इनकी कर्ल से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब हमारे पास क्या हो जाता है, जब हम इसको कर्ल की मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऑपरेटर डेल इंटू 5 को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कर्ल इंटू ग्रेड 5। कर्ल इंटू, जैसे यहाँ पे समझो हमारे पास ऑपरेटर डेल क्रॉस और डॉट 5, ठीक है, ऑपरेटर डेल 5, तो ये हमारा तो क्या हो गया, कर्ल बन गया, इतना तो हमारा कर्ल बन गया। और ये बराबर क्या हो जाता है हमारा, देखो ग्रेड, ये डॉट को हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेड, और ग्रेड को हमने कर दिया 5, ठीक है, ये हमारा हो गया 5। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या होती है, ये 0 होती है। जो वैल्यू टोटल बनेगी वो हमारी 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ए क्रॉस जो ऑपरेटर डेल 5 है, तो कर्ल ग्रेड 5 बराबर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। इस क्वांटिटी को इरोटेशनल कहते हैं, इस क्वांटिटी को इरोटेशनल पार्ट्स या क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी, हमने यहाँ पे समझा दी। देखो इसे कहते हैं सोलेनोइडल पार्ट्स। ये क्या होता है, टेकिंग फॉर डाइवर्जेंट, टेकिंग फॉर कर्ल या डाइवर्जेंट लेंगे, सिंपल। यहाँ पर हमने देखो क्या किया था, इस पर हमने क्या कर दिया, कर्ल कर दिया, इस पे क्या कर देंगे, डाइवर्जेंट कर देंगे, ठीक है। जब इस पे डाइवर्जेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन डेल, जो ए वेक्टर है हमारे पास क्या है, सोलेनोइडल पार्ट्स में ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंट कर देंगे। डाइवर्जेंट क्या कर देंगे, डॉट से कर देंगे। डॉट क्या होता है, डीआईवी, डीआईवी कर्ल ए, जो हमारा ए क्या हो जाएगा, कर्ल, यहाँ पे समझो, देखो सिंपल है। जब हमारे पास क्या दिया, कर्ल दिया है, ठीक है, जो सोलेनोइडल जो पार्ट्स होगा इसमें हमारे पास टेकिंग वो कर्ल है, तो इसमें टेकिंग हम क्या चीज लेंगे, डाइवर्जेंट लेंगे। क्या लेंगे, डाइवर्जेंट लेंगे, डीआईवी। क्या ले रहे हैं, डीआईवी ले रहे हैं, जिसे हम किससे प्रेजेंट करता है, ऑपरेशन डेल से, ऑपरेटर डेल से। ये डॉट कर रहा है, ये डाइवर्जेंट बता रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ल डीआईवी, या डीआईवी कर्ल कर सकता हो ए वेक्टर, कर्ल ए वेक्टर डीआईवी बराबर 0। ये हो जाएगा इस फॉर्मेट में, कर्ल ए वेक्टर डीआईवी बराबर 0, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये थे हमारे दोनों, ठीक है। इरोटेशनल क्या होता है और सोलेनोइडल पार्ट्स क्या होते हैं। सोलेनोइडल पार्ट्स क्या होता है, हमने आपको बताया था, जब इसको हम क्या कर देंगे, डाइवर्जेंट लेंगे, और इसमें हम क्या दे रहे हैं, कर्ल लेंगे। टेकिंग फॉर कर्ल लेंगे तो हमारे पास इरोटेशनल बन जाएगा, टेकिंग फॉर हम डाइवर्जेंट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोलेनोइडल पार्ट्स बन जाएगा। ये था हमारा आज का स्टेटमेंट, कौन सा था, हैमिल्टन थ्योरम्स, ठीक है, हेमल-होल्ट्ज थ्योरम जिसे बोलते हैं, हेमल-होल्ट्ज थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम से छोटी स्टेटमेंट पूछ सकता है आपको, ठीक है, 2, 4, 5 नंबर में आपको आ सकती है कि इसको सिद्ध कीजिए स्टेटमेंट इसका। और आज के लिए बस इतना ही, ये भी हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट सीरीज में लगा दूंगा, ठीक है। और हमारे जो देखो हमने आपको बताया था, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, 1 मिनट, तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, जो थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को देखो हमने आपको इंपॉर्टेंट एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के इसी चैनल में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। इसमें आपको देखो गॉस करा दी है, गॉस, और कौन सी करा दी है हमने, ग्रीन्स और स्टॉक। तो ग्रीन्स, गॉस, स्टॉक और हमारी एक जो होगी हैमिल्टन, हेमल-होल्ट्ज थ्योरम, ठीक है। ये हमारे 4 थ्योरम हो चुकी है। आज तो देखो तुम्हारा जो चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है। कल से या परसों में आपको जो नया चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी, हमारी कौन सी हो जाएगी, यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। 2 या 3 दिन में, देखो कल या परसों में मैं यूनिट 3 स्टार्ट करा दूंगा। ये हमारा आप देखो चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, और आप ये सब हमारा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक धमाकेदार सेशन के साथ। और हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।